आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हमने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत समाज का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज की विशेषताओं की। समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसा कि हम कई बार समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु समाज वास्तविक रूप से क्या है? क्या हम जिस अर्थ में समाज को जानते हैं वही समाज है? आदि प्रश्नों का उत्तर हमें समाज की विशेषताओं से ही प्राप्त हो सकता है। अतः समाज की प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं। समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी जो है, उनमें पहली विशेषता है कि समाज अमूर्त है या सोसाइटी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट। समाज, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अमूर्त का क्या अर्थ है। अमूर्त का अर्थ है कि जिसे देखा नहीं जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज को न तो देखा जा सकता है और न ही इसे छुआ जा सकता है। इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है या फिर अनुभव किया जा सकता है। यदि हमसे कहा जाए कि समाज दिखाओ, तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि समाज हमारे संबंधों में पलता है, बढ़ता है, तथा हमारे ये संबंध जो हैं वो अमूर्त हैं। अर्थात हम इन संबंधों को महसूस कर सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं, पर इन्हें यथार्थ रूप से देख नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे संबंध जो हैं वो अमूर्त हैं, और इसीलिए सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित जो समाज है वह अमूर्त है। समाज अमूर्त है, इसे स्पष्ट करते हुए राइट ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। इसी प्रकार समाज अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त शब्द है। इसकी व्याख्या करते हुए न्यूटन ने कहा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज भी एक वस्तु नहीं है बल्कि यह संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट होता है कि समाज जो है वह एक अमूर्त धारणा है। समाज की जो दूसरी विशेषता है वह है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता को अन्योन्याश्रितता भी कहते हैं। अन्योन्याश्रितता का मतलब है कि किसी अन्य पर निर्भर रहना। पारस्परिक निर्भरता जो है वह समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता समाज की उत्पत्ति एवं विकास का एक आधारभूत तत्व है। पारस्परिक निर्भरता ही समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से संबंध तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उनमें पारस्परिक आश्रितता न हो। वास्तव में देखा जाए तो यह मानव जीवन, सभ्यता, संस्कृति और उन्नति का प्रमुख आधार है। उदाहरण के तौर पर स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, शिक्षक छात्र, नेता और जनता, राजा प्रजा तथा मालिक और नौकर आदि सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। सच तो यह है कि यदि मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में स्वयं सक्षम होता तो उसे सामाजिक प्राणी बनने की आवश्यकता ही महसूस न होती। पारस्परिक निर्भरता ही है जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनने के लिए बाध्य करती है। समाज का आधार सामाजिक संबंध है, इसलिए समाज जो है वह परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि सामाजिक संबंध जो हैं वो सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने भी सामाजिक संबंधों को सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा है। विभिन्न विचारकों का मानना है कि समाज जो है वो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता है बल्कि अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, जैसे कि चींटियाँ,
मधुमक्खियाँ, इनमें भी पारस्परिक जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सहयोग, संघर्ष, समानता एवं असमानता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। और इनका भी एक समाज होता है, लेकिन इनके और मनुष्य के समाज में अंतर होता है। इनके समाज में सभ्यता और संस्कृति नहीं होती है, जबकि मनुष्य के समाज में सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति मात्र जो है वह केवल मनुष्य में ही पाई जाती है। इसीलिए मानव समाज ही जो है वह अध्ययन का विषय होता है। फिर नेक्स्ट है समानता एवं विभिन्नता या यूनिफॉर्मिटी एंड वेरिएबिलिटी। समाज में जहाँ सदस्यों के विचार, लक्ष्य एवं उद्देश्य में समानता पाई जाती है, वही इन्हीं आधारों पर विभिन्नताएं भी होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह भिन्न भिन्न होता है। तो जहाँ पर समानता होती है वहाँ पर विभिन्नता पाया जाना भी स्वाभाविक है। विभिन्नता जो है वह न केवल एक दूसरे पर निर्भर करती है, बल्कि नवीन विचारों एवं आविष्कारों के लिए भी प्रेरित करती है। अगर समानता की हम बात करें तो समानता से तात्पर्य सदस्यों में समान दृष्टिकोण से है, और यही समानता जो है वह मनुष्य को संगठित होकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है कि जिसमें पूर्णतः समानता या पूर्णतः असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों बातें अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, अतः हम इन्हें अलग अलग देख सकते हैं या अलग अलग ढंग से हम इनकी बात कर सकते हैं। तो पहले अगर हम बात करें समाज में समानता की, जब तक लोगों में समानता की भावना नहीं होगी तब तक उनका एक दूसरे से परस्पर संबंध होना संभव ही नहीं है, तथा समाज का निर्माण भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से समान होते हैं तथा एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हीं के समाज में समानता पाई जाती है। पहले प्रारंभिक छोटे और सरल समाजों में समानता का आधार जो है नातेदारी या रक्त संबंध पर आधारित था, परंतु वर्तमान समय में यह विस्तृत होकर राष्ट्रीय समानता का एक मुख्य आधार बन गया है। अब हम बात करेंगे समाज में असमानता की। तो असमानता, लिंग भेद जो है वह असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी भेद के कारण संतानोत्पत्ति संभव हो पाई है। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन करता है। यह परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाया जाता है। इस प्रकार से समाज में विभिन्न प्रकार के विभेद व असमानताएं प्रचलित हैं, जैसे कि लिंग भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, स्वभाव एवं प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता एवं क्षमता संबंधी भेद आदि। असमानताओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया भी है। अंत में हम कह सकते हैं कि समानता एवं असमानता जो है वह एक दूसरे के पूरक है तथा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि समानता जो है वह प्राथमिक या प्रमुख है तथा असमानता जो है वह द्वितीयक या गौण होती है। नेक्स्ट है पारस्परिक जागरूकता या म्यूचुअल अवेयरनेस। किसी भी सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि सदस्यों को एक दूसरे के अस्तित्व का आभास हो। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। पारस्परिक जागरूकता के बिना दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया का प्रेरित होना संभव नहीं है। वे एक दूसरे को तभी प्रभावित करेंगे जब वे एक दूसरे को पहचानेंगे। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। यह सामाजिक संबंध मात्र भौतिक एवं शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होने से नहीं बनते हैं। उदाहरण के तौर पर
सिनेमा हॉल में बैठे लोग जो हैं वो शारीरिक रूप से एक दूसरे के समीप होते हैं, लेकिन पारस्परिक जागरूकता के अभाव के कारण उनमें परस्पर सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पारस्परिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना जो है वह अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सहयोग एवं संघर्ष। समाज का निर्माण मात्र सदस्यों के सहयोग से ही नहीं होता है, बल्कि संघर्ष से भी हुआ है। इसीलिए समाज में दो प्रकार की शक्तियां परिलक्षित होती हैं। प्रथम, जो मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधती हैं, वे शक्तियां, तथा दूसरी वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार सहयोग प्रथम तथा संघर्ष जो है वह द्वितीय तत्व के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक समाज में सहयोग एवं संघर्ष चलता रहता है। अतः सहयोग एवं संघर्ष जो है वह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में चलते रहते हैं। यहाँ पर हम सहयोग और संघर्ष पर अलग अलग रूप से बात कर सकते हैं। पहले अगर हम सहयोग की बात करें या कोऑपरेशन की बात करें, तो सामाजिक जीवन के लिए सहयोग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह सहयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूप में हो सकता है, जिससे कि समाज जो है वह निर्मित होता है। बिना सहयोग के समाज की कल्पना जो है वो संभव नहीं है। फिर संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, तो सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी परिलक्षित होता है। और समाज में होने वाले संघर्ष का जो प्रमुख कारण है वह है सामाजिक असमानता एवं समाज में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक विचार, हितों एवं उद्देश्यों के लिए भी लोग आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन इससे समाज जो है वह नष्ट हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष है। संघर्ष कई बार अत्याचार, अन्याय एवं शोषण को समाप्त करने में भी सहायक होता है। फिर भी समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। अतः जिस समाज में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक होगा, वह समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। नेक्स्ट है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की प्रमुख विशेषता है कि समाज की प्रकृति सदैव परिवर्तनशील है। समाज की सामाजिक संरचना में सदैव परिवर्तन होता रहता है और कोई भी समाज आज वैसा नहीं है जैसा कि वह 1 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले था। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से उन्नति और तरक्की होती है, वैसे ही समाज के स्वरूप में परिवर्तन आना जो है वह स्वाभाविक है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज जो है वह परिवर्तनशील है। समाज एक जटिल व्यवस्था होने के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक संदर्भों से निर्मित है। एक ही व्यक्ति हजारों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधे होने के कारण दूसरों के साथ संबंधों एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है। अतः सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों में भी परिवर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज जो है वह सदैव परिवर्तनशील होता है और ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी अपने समाज होते हैं। निम्नतम स्तर वाले जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम तथा सामाजिक संपर्क भी बहुत ही अल्पकालीन होते हैं। और जहाँ पारस्परिक जागरूकता का अभाव होता है वहाँ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर सभी वर्ग के प्राणियों की को हम देखें तो उन सब की अपेक्षा मानव समाज का अध्ययन जो है वह अधिक किया जाता है, जिसका कारण है कि अन्य वर्गों की अपेक्षा मानव विकास जो है वह उच्चतम स्तर पर होता है।
मनुष्य अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों एवं शारीरिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माता है। मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करता है और मनुष्य का अपना समाज, संगठन एवं एक सामाजिक व्यवस्था है। इसीलिए मानव समाज का अध्ययन ही अन्य प्राणियों के समाज की अपेक्षा इसका अध्ययन ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समाज की विशेषताओं के बारे में जाना। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।